हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमानी सोनी। वेलकम टू माय चैनल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेरीमीटर चैप्टर, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट। पेरीमीटर में मैंने आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस बताए थे, उन्हीं के साथ हम अपनी आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे थे कि जिसमें कॉम्प्लेक्स शेप दे रखी होती है और कैसे हम कॉम्प्लेक्स शेप्स का पेरीमीटर कंटिन्यू करें। तो चलिए भाई, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इस तरह के क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो नॉट अ बिगर डील। कुछ और ऐसे ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है डबल मार्क। कैन यू सी दैट देयर इज अ डबल मार्क हियर एज वेल एज हियर दिया हुआ है। तो इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर, इट मींस दिस वुड बी आल्सो 3 सेंटीमीटर। डबल मार्क। अब हमें भाई हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर। लेट मी रिवाइज इट टू यू वन मोर टाइम कि पेरीमीटर इज व्हाट यू जस्ट नीड टू डू व्हाट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पर हमें साइड्स भी तो पता होनी चाहिए। अगर साइड पता होंगी तभी तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये वाली साइड हमें पता करनी होगी। ये साइड कौन सी? आप देख सकते हैं, लेट्स नेम इट एक्स। आप देख सकते हैं कि जो एक्स है, अगर हम इन दोनों साइड्स को देखें, भाई ये यहां तक, ठीक है। मैं आप सोच रहे हो कि ये हमें पता नहीं है, पता है। दिस, लेट मी चेंज द कलर, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू कि ये जो हमारी साइड है ना, ये दिस वुड बी इक्वल टू दिस। इफ दिस इज 3, दिस वुड बी आल्सो 3। और एक्स इन दोनों, भाई एक्स 3 और 3 का सम है, टोटल है, तो एक्स वुड बी अवर 6 सेंटीमीटर। कैन वी से लाइक दैट? ऑफ कोर्स वी कैन। तो एक्स हमें पता चल गया है, ये हमारा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6। तो लेट मी मेंशन 6 हियर। लेट्स राइट 6 हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमें देखो, ये 6 हमें पता चली गई है, ये 3 है। अब आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में समझनी है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज लेट्स से P एंड लेट्स से दिस इज Q। तो आई वांट यू टू टेक इट लाइक दैट कि भाई P और Q, अगर P को आप यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हैं, ये भी P ही होगा, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये देख रहे हैं, ये दिस इज डायरेक्टली पैरेलल टू 10 सेंटीमीटर। तो इट इज वेरी क्लियर कि P प्लस Q, हम P और Q की अलग अलग वैल्यूज नहीं पता कर सकते। क्वेश्चन ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि P प्लस Q जो होगा उसका सम क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि ये 10 के पैरेलल है। तो P प्लस Q हमारा 10 है। ये भाई कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 7 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 9 1 हो सकता है, वट एवर इट कुड बी, वी कैन से। बट दिस इज वेरी श्योर कि P प्लस Q क्या होगा? 10 के इक्वल होगा। तो भाई ये P प्लस Q 10 हो गया। दिस इज ऑल्सो 10, 10 प्लस 10 20, 20। और भाई ये देख सकते हैं, ये 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। तो 20 प्लस 12, that would 20 plus 12, that would be our 32 सेंटीमीटर। दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको साइड्स आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि पेरीमीटर इज ऑल अबाउट सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो साइड्स पता होंगी तभी तो सम करोगे उनकी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है सारे क्वेश्चन, बस आपको साइड्स आइडेंटिफाई करनी है। आप देख सकते हैं डबल मार्क इधर भी है, डबल मार्क इधर भी। इफ दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस वुड बी ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, राइट? ओके। अब देख रहे हो आप, ये P, ये जो है ये इसके इक्वल होगी। यहाँ तक तो हमें पता है ये 2 सेंटीमीटर है ही, और ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो दिस वुड बी ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो P है उसकी टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी? आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। कैसे? क्योंकि पैरेलल साइड्स है। अब यहाँ देखिए भाई, ये हमारी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। दिस वुड बी ऑल्सो 4, दिस वुड बी ऑल्सो 4। आप देख रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल हमारी ये साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। कैन वी से लाइक दैट? कैन वी? कुछ भी नहीं करना है, आपको बस लॉजिकली चलना है कि भाई ये साइड इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल होगी।
दैट्स इट, दिस वुड बी 5। अब कुछ ये तो हमारे 2 मेंशन है ही हमारे पास। अब बस क्या करना है, साइड्स को ऐड कीजिए, काम खत्म। 5 + 4 is 9, 9 + 1 is 10, 10 here, 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, and 10 + 8 18 सेंटीमीटर। हाँ, पेरीमीटर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, बिकॉज हम सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर को ऐड कर रहे हैं। वो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप सोच रहे हैं तो आप एरिया के बारे में सोच रहे हैं, एरिया की बात हम इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चलिए भाई, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और पॉसिबिलिटी बनती है पेरीमीटर के क्वेश्चंस की, जो मुझे आपको बतानी है। लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अननोन वैल्यू पूछी है साइड की, और पेरीमीटर ऑलरेडी हमें गिवन है। पेरीमीटर इज व्हाट, 19 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है भाई, अननोन साइड की वैल्यू पूछी है। Perimeter is what? Sum of all the sides. And they already mentioned here, if this is x, so this is also x. They mentioned double mark है ना दोनों पे, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो भाई perimeter is sum of all the sides. It means x plus x plus थर्ड साइड कौन सी है, 5. This would be equal to 19, right? अब x plus x क्या हो जाएगा, 2x, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 19। हाँ, जिन लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है उन्हें भाई यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। भाई इक्वेशन अगर सॉल्व करनी नहीं आती है तो फिर यहाँ से मैं आपकी मदद जब ही कर पाऊंगी जब आप इक्वेशन की पूरी वीडियो को देखेंगे। तो इक्वेशन जिन्हें सॉल्व करनी आती है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें -5 करना है दोनों साइड। तो हम अगर हम -5 करेंगे तो तो हो जाएगा 2x = 19 - 5। 19 - 5 that would be 14. So x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7. That's it. अगर आप 5th में हैं, 6th में हैं, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो वो एक अलग केस है। इसीलिए मैंने ये वीडियो 8th ग्रेड तक का अप्रोप्रिएट लिया है। 7th 8th वाले इसको आराम से देखकर सब कुछ समझ सकते। चलिए भाई, कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक अलग पॉसिबिलिटी है पेरीमीटर की, जो ऑफकोर्स आपको आनी चाहिए। चलिए मैं आपको और क्वेश्चन शो करती हूँ। देखिए भाई, सिंपल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास में साइड्स हैं 3, 4 और x। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, दिया ना क्वेश्चन में, गिवन पेरीमीटर p, और हमसे पूछा है अननोन साइड की वैल्यू क्या होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स मींस 3 + 4 + x, ये हमारा इक्वल होगा 12 के। 3 + 4 7, तो 7 + x = 12। तो x हमारा हो जाएगा 12 - 7, दैट वुड बी 5। सब कुछ मीटर में चल रहा है तो आंसर भी मीटर में ही लिखिए। दैट्स इट, देयर यू गो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आंसर्स निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है बी, आई होप इट वुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर ई को देखिए, ट्रेपीजियम को। आप देख सकते हैं कि डबल मार्क यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, और ये x है तो ये भी x है। ठीक है, बाकी तो देखो ये वाली साइड 13 है, ये है 7, और पेरीमीटर दे रखा है 39। ऐड करते हैं, x + x + 7 + 13 इज इक्वल टू 39, राइट। अब भाई x + x हो जाएगा 2x, 7 + 13 ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 39। अब 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंड 39 - 20, 39 - 20 ये हमारा हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/2, दैट मीन्स 9.5। अब ये सब मीटर में चल रहा है तो मीटर में ही चलाना है आपको आंसर। दैट्स इट, 9.5, 9.5 वुड बी योर आंसर। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पेरीमीटर का कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें साइड्स का पता लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर साइड निकल गई तो फिर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। अब बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो होता है पूरा। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। थर्ड पार्ट में मैं और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स की आप लोगों से बात करूंगी। इट्स नॉट डन, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं, कुछ और कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। पर आज के वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।